इमाम हनीफा ने एक टांग पे 15 सिपारे पढ़ने हैं बाद में खाने काबे में खड़े होके, और दूसरी टांग पे 15 सिपारे पढ़ने। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि एक टांग और दूसरी टांग का जिक्र क्यों करते हैं? मतलब कोई उनको कोई करतबबाज, कोई जगलर बनाने की कोशिश करते हैं। नबी इस्लाम ने कभी एक टांग के ऊपर एक नमाज और दूसरी टांग पे दूसरी नमाज पढ़ी है? अच्छा, लोग किस तरह फख्र से इसे बयान कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मां है। हुजूर गौसे पाक फरमाते, कई साल मैंने बगदाद के जंगलों में इस तरह गुजारे कि ना कोई मुझे जानता था ना मैं किसी को जानता था। फरमाते, मैंने खुद को इतना गुमनाम कर दिया, न कोई मुझे जानता था न। इसलिए कि हुजूर आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आपने फरमाया, मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि इब्तिदा में मैं हर रात एक पांव पे खड़ा होकर एक कुरान करीम तिलावत किया करता था। फिर एक वो भी वक्त आया जब आप फरमाते, मैंने 40 साल इशा के वुजू से नमाज फजर अदा किए थे। आप फरमाते 40 साल मैंने इशा के, और मैंने एक जगह पढ़ा है, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इमाम साहब ने 60 साल इस तरह रोजा रखा, किसी को पता नहीं चला। 60 साल तक इमाम साहब ने इस तरह रोजा रखा कि किसी को पता नहीं चला। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने 40 साल इशा के वुजू से फजर पढ़ी। इतना अरसा वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं। इशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता, और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। 25 साल जंगलों में, 40 साल इशा के वुजू से फजर, और 15 साल 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। ये करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान न खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। हुजूर गौसुस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो देखो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलसल 30 साल रोजे रखे। खाली रोजे ही नहीं रखे, 30 साल तक एक रकअत में कुरान पाक खत्म करते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किए। 15 सिपारे एक लत उते और 15 एक उते पड़े। यार भाई, 2 लत्ता इस्तेमाल को किसी ने मना किया है? इसमें ज्यादा थकने के चांस हैं। आप एक टांग के ऊपर अगर 15 सिपारे पढ़े, बल्कि जो बयान कर रहे हैं ना, उन्हें कह के आपसे हम सिपारे नहीं डिमांड करते, ये एक सिपारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो 15 पारे ऑलमोस्ट 7.5 घंटे बने। 7 घंटे तू तो पहले एक लाते खलो के 10 न मनो, खाली नहीं खड़ा हुआ जाता। और ये कौन सी सुन्नत है? ये जरूर सुन्नत है कि नबी इस्लाम अगर क्याम के दौरान थक जाते तो एक टांग पे थोड़ा वजन डाल देते, ये नहीं कि दूसरी टांग उठा लेते थे। नमाज का एक प्रोटोकॉल है, आपने अल्लाह के सामने इस तरीके से खड़ा होना है कि उसका प्रोटोकॉल हो। ये कौन सा तमाशा है कि लात चुकी है? एक लात उठा के, एक लात चुक के तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। यकीन करें, बंदा थक जाता है। ये हो सकता है कि दूसरे आदमी को रस्सी यूं पकड़ी हुई हो, खाली एक टांग पे कौन खड़ा हो सकता है यार? हाँ, जिसकी 4 टांगे हैं ना, वो खड़ा हो सकता है 3 टांगों पे। 2 टांगों वाला तो एक टांग पे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी सी बात है यार। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा घर में दाखिल हुए तो आपने एक रस्सी लटकी हुई देखी। आपने फरमाया, ये रस्सी किसने लटकाई हुई है? तो बताया गया, आपकी बेटी जो ज़ैनब है ना, वो इबादत करती है और अपना जूड़ा जो है ना, इससे बांध लेती है नमाज पढ़ने के दौरान, ताकि जब नींद आए और झटका लगे और आंख खुल जाए। आपने फरमाया, खोलो रस्सी। ये कौन सा तरीका है? नमाज उस वक्त तक पढ़ो जब तक के तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ दे, नफली नमाज, उसके बाद आराम करो। अल्लाह के नबी इस्लाम ने तो वो रस्सियां भी खुलवा दी हैं, अपनी बेटी की रस्सी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है, जो उन्होंने अपना जूड़ा बांधने के लिए लटकाई हुई थी कि मुझे झटका लगे तो मैं फिर दोबारा नमाज शुरू कर दूं। इस तरह की जबरदस्ती की नमाजें तो अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं की हैं। जो रस्सियां खुलवाते हैं, ये टांग, एक टांग वाले जो ये मुर्गे और मुर्गाबियां जब खड़े हुए नमाजें पढ़ रहे होंगे, इनके साथ वो क्या करेंगे?